गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने किया था म्योसिस 1, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम आज शुरू करेंगे म्योसिस 2। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बायोलॉजी से रिलेटेड और थ्योरी पोर्शन के लिए यू कैन विजिट दिस वेबसाइट। ओके, so let's start today's topic, that is meiosis 2. Yesterday we have done meiosis 1. म्योसिस 1 में क्या हुआ था। म्योसिस 1 में रिडक्शनल डिवीजन हुई थी। म्योसिस 2 जो है उसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 4 डॉटर सेल्स में। ठीक है, यहाँ पर म्योसिस 1 में क्या हुआ था, क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमोसोम इधर चले गए थे, 2 क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में चले गए थे। गॉट इट। अब म्योसिस 2 में क्या होगा, यहाँ पर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम वो सेपरेट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट होंगे डॉटर सेल्स में, ताकि बल्कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहे एज प्रोड्यूस्ड इन म्योसिस 1। हेंस म्योसिस 2 इज नोन एज होमोटिपिक डिवीजन। म्योसिस 1 क्या थी, दैट इज हेटेरोटिपिक डिवीजन। क्यों? क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा था, बट यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है, वो सेम रह रहा है। दैट्स वाई दिस इज होमोटिपिक डिवीजन। यहाँ पर क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहे, यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम का क्रोमैटिड दूसरे से अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके पास पूरा क्रोमोसोम है, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम है, सपोज करो, हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। These are the chromosomes of a cell. म्योसिस 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलग होंगे, मतलब ये क्रोमोसोम अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, तो 2 डॉटर सेल्स बने, पूरा ये वाला क्रोमोसोम इसमें आ गया और दूसरे डॉटर सेल में दूसरा वाला फुल फ्लेज्ड क्रोमोसोम चला गया। सो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। अब क्या होगा, म्योसिस 1 में ये हुआ है, म्योसिस 2 में क्या होगा, ये रहे इसके क्रोमैटिड, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है। तो अब यहाँ पर क्या डिफरेंट होंगे, क्रोमैटिड्स। एक सेल में एक क्रोमैटिड चला जाएगा, दूसरे सेल में दूसरा क्रोमैटिड। गॉट इट। सो दिस इज म्योसिस 2। यहाँ पर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम अलग हुए थे म्योसिस 2 में। अब म्योसिस 2 के जो आगे फेजेस हैं वो सेम है। पहले प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। प्रोफेज 2 में क्या हुआ, जो प्रोफेज 1 में हुआ था, बट दिस टाइम ये शॉर्ट फेज है, जबकि प्रोफेज 1 बहुत लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का था, 90% टाइम उसी ने कंज्यूम कर लिया था। यहाँ पर प्रोफेज 2 में क्या होगा, सेंट्रियोल जो है वो डिप्लीकेट हो चुके हैं, न्यूक्लियर एनवेल्प इसमें डिस्पेयर हो जाता है, क्रोमोसोम जो है वो किस में आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में जो आप क्रोमोसोम है वो विजिबल हो जाते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं रह जाता। दिस इज अ वेरी शॉर्ट फेज। और मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में ये आपका सेल है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई है, यहाँ पे रेस्ट सेंट्रियोल्स हैं, एस्टर रेज बनी हुई हैं, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो सेंटर प्लेट पे आ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं जिसको हम, मेटाफेज में यही होता है। स्पिंडल से क्या अटैच करता है क्रोमोसोम को, हमने बार बार किया है, किनेटोकोर। किनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रियोल के सेंट्रोमियर के साइड्स पे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज किनेटोकोर। तो ये आपको स्पिंडल से आपके क्रोमोसोम्स को अटैच रखता है, ये ऐसे, दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये आपका स्पिंडल हो गया। गॉट इट। अब एनाफेज 2 में क्या होगा, एनाफेज 2 में ये दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं वो मूव करेंगे, एक इस साइड जाएगा, एक दूसरे ऑपोजिट पोल पे जाएगा, और हर एक पोल पे क्या होगा, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हैप्लॉइड अमाउंट ऑफ डीएनए। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला क्रोमैटिड जा रहा है, दूसरी साइड पे
ट्रेल करता हुआ दूसरा वाला क्रोमैटिड जा रहा है। तो ये कहाँ किस में हो रहा है, एनाफेज 2 में, ताकि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में आए, हैप्लॉइड दूसरे में। और ऐसे करते करते मियोसिस 1 में जब शुरू हुआ था तो जितना डीएनए और क्रोमोसोम नंबर था, अब डॉटर सेल्स में, चारों डॉटर सेल्स में उसका 1/4 रह जाता है जो ओरिजिनल डीएनए प्रेजेंट था। Got it? So this happens in anaphase 2. After that, telophase 2. एनाफेज में क्या हुआ, क्रोमैटिड्स मूव कर गए कॉर्नर्स पे, पोल्स पे। अब टीलोफेज में फिर से सेम पोजीशन, स्पिंडल और एस्टरोइड डिसअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएंगे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको एनक्लोज कर लेगी, क्रोमोसोम्स को अपने अंदर एनक्लोज कर लेगी। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। एनिमल सेल में सिंपल है साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे एक फरो बन जाती है, डिवीजन हो जाती है सिंगल सेल की 2 सेल्स में, और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्म होती है। सेल प्लेट पहले भी बताया था कैसे फॉर्म होती है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस के वेसिकल आ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बन जाता है। अब फ्रेगमोप्लास्ट जो बना है उसके बाहर जो मटेरियल डिपॉजिट होता है वो मिडल लमेला बनाता है, फिर प्राइमरी वॉल बनती है, फिर सेकेंडरी वॉल बनती है। इसको कहते हैं सेल प्लेट, जो बनती है बाय द फ्यूजन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस। गॉट इट? तो 2 सेल बन जाते हैं। तो इस तरह से लास्ट में आपको कितने सेल मिल जाएंगे, 4 सेल्स। एक मियोसिस से, एक सिंगल सेल की डिवीजन से आपको कितने सेल, डॉटर सेल्स मिलते हैं, 4 डॉटर सेल। 2 डॉटर सेल्स कब बने, जब मियोसिस 1 हुई। अब ये दोनों में फिर से मियोसिस 2 होगी, जो 2 और डॉटर सेल्स बनेंगे, और लास्ट में इन टोटल आपके पास 4 सेल आ जाएंगे, जिनमें डीएनए कंटेंट कितना है, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल सेल। गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर मियोसिस 2। अब आगे एक क्वेश्चन आता है कि मियोसिस 2 और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। लेट्स सी। मियोसिस 2 को हम माइटोसिस नहीं कह सकते। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये किन में अकर होती है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स में। यहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है। माइटोसिस में वो दोनों सिमिलर होते हैं, पर यहाँ पर अगर आपको याद हो, कल पैचिटीन में प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है, मतलब उन दोनों के सेगमेंट्स चेंज होते हैं जो माइटोसिस में नहीं होते, ये मियोसिस में होते हैं। तो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद डॉटर सेल्स वो क्या है, वो पेरेंट सेल से डिफरेंट होते हैं मियोसिस में। इनमें जीन रिकॉम्बिनेशन होती है, अलग अलग जीन, मतलब पैटर्नल और मैटरनल दोनों जीन्स होते हैं, जबकि माइटोसिस में सिंगल सेल के जीन ही आगे जाते हैं। सो दीज आर द डिफरेंस between meiosis 2 and mitosis. Got it? So that's all for today. If you like the video, then please like, share and subscribe, and do visit our website that is shown on the screen. That's all. Thank you so much for watching.